वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो ये फुल मून है जो कि 9 अगस्त 2025 में है, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जी रहेगी और किस प्रकार से आपको करना है, क्या डू है, क्या डोंट्स है, वो सब हम देखेंगे। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, इस रीडिंग में के लिए आपको चूज़ करना है अपना नेम इनिशियल, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वाला जो नेम इनिशियल है वो सिलेक्ट कीजिएगा। और मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम देख रहे हैं फुल मून के लिए देख रहे हैं कि फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से आपकी थीम देखेंगे कि ये फुल मून में आपकी थीम क्या रहने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको फुल मून के बारे में बताना चाहती हूँ। ये वाला फुल मून जो है वो है एक्वेरियस में, यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो है उसका प्लैनेट सैटर्न है, शनिदेव है। तो आपके लिए जो मैसेज है ये कलेक्टिवली सबके लिए है कि एक तो इमोशंस का अपना ध्यान रखना, ठीक है। इमोशंस आपके हाइपर हो सकते हैं, स्पेशली एंगर और ग्रीफ जितने नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव वाले इमोशंस ज़्यादा टेम्प होंगे और ये ना आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, अगर कोई सर्जरी है जो आपको करवानी है, ठीक है, एक तो यह है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो करवानी पड़ेगी, बट ऐसी है कि आप टाइम थोड़ा शिफ्ट करवा सकते हो, तो फुल मून के टाइम पे कोई भी सर्जरी मत करवाइएगा। नेक्स्ट, सेल्फ डाउट, ठीक है। ऐसे कोई भी बातें अपने आप से नहीं कहनी जो आपके इमोशंस को, आपकी कामनेस को, आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करे, क्योंकि ऑलरेडी जो मून है वो इमोशन इम्बैलेंस ला रहा है। अगर आप खुद के साथ भी ये ऐसा करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। महादेव भगवान शिव हैं, उनकी आराधना करना थोड़ा सा कीजिएगा, आपको बेनिफिशियल रहेगा। और अपने मतलब रिलेशनशिप का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आपको बाद में तकलीफ हो। वैसे तो ये चीज़ें इंट्रो में बतानी चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि आप लोग इंट्रो देखते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए थीम क्या रहने वाली है। पाइल नंबर 1, फुल मून इन एक्वेरियस जो है वही आ गया। तो आपके लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, बिल्कुल। पहले तो कलेक्टिव था, वैसे तो ये भी कलेक्टिव है, बट यहाँ पे तो कंफर्म है पाइल नंबर 1 कि आपको अपने इमोशंस में थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो मैसेज है वो है बी रियल। बी रियल, भले ही यहाँ पे 2 ही वर्ड लिखे हैं, बट इसके मीनिंग में जाएंगे तो बहुत डेप्थ है। पहली चीज़, कोई अपने इसमें देखिए, बी रियल का मतलब खुद के साथ भी है और दूसरों के साथ भी है। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना कि आपके लिए तो रूल कुछ और है, दूसरे के लिए वही चीज़ के लिए रूल कुछ और है। ऐसा मत करना बिल्कुल भी, ये आपको मना किया जा रहा है। जो आप ऑथेंटिक हो, आपकी ऑथेंटिसिटी है उसमें रहो, ईगोइस्टिक में मत रहना। लोग मतलब कई बार हम पता है का मिस्टेक करते हैं ईगो में और रियलिटी में। एक ईगो सेल्फ होती है जो हमें कहती है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, रियलिटी कहती है मैं ऐसा हूँ और मेरी इस आदत की वजह से हो सकता है सामने वाले को कष्ट पहुँचे, तो ठीक है मैं अपना थोड़ा इमोशन का ध्यान रखूँगा, मैं ऐसे शब्दों को नहीं बोलूँगा या मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे कि सामने वाले को तकलीफ हो, क्योंकि ये रिलेशन बचाने की बात है, ठीक है। कुंभ में होने पर फुल मून आपको एक मैसेज और दे रहा है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को ओवरडू मत करना। अगर शेयरिंग कर रहे हो तो दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। अगर ले रहे हो तो बस लिए जा रहे हो, मतलब लेने का मतलब है किसी ने आपको कुछ नेगेटिव कहा और आपने उसे अपने भीतर रख लिया, ऐसा भी मत करना। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए वहाँ पे कहिएगा। ओवर इंडल्ज हर चीज़ से बचना, चाहे वो डाइट की बात हो, चाहे वो इमोशंस की बात हो, क्योंकि ये फुल मून एक्वेरियस में है तो यहाँ पे इमोशंस की ज़्यादा बात है, तो इमोशंस का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितना दिया जा रहा है उतना ही आप लो। ओवर किसी के ऊपर अपना ना इमोशनल बैगेज नहीं रखना है। पुरानी बातों को भूलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास, सबके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्पेस है। अब उसमें आप देखिए कि आप क्या कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस समय ना आपके नेगेटिव पॉजिटिव सारे इमोशंस ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ना उसमें से ईजिली पिक करके हटा सकते हो कि ये नेगेटिव इमोशंस, अच्छा तो ये है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, उठाइए, अलग कर दीजिए। गुस्सा आ रहा है, समझ जाइए, ओके तो ये है मेरे वो जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो ये इसका यूज़ कीजिएगा फुल मून एक्वेरियस जो अभी है 9 अगस्त को। तो ये और आपके लिए मैसेज बहुत सिंपल है, बी रियल, अपनी ऑथेंटिसिटी में आपको रहना है। आइए यहाँ से देखते हैं कि टैरो से कि आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, फुल मून आपको क्या दे रहे हैं, या कोई भी ऐसी गाइडेंस या कुछ भी है वो हम देखेंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक रीडिंग में चाहते हैं कि टॉपिक पे रीडिंग आए तो बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं, हम बिल्कुल उसमें रीडिंग बनाएंगे। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग है और क्या एडवाइस है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए आया है द हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ सूट्स। हमारे 4 सूट में से 3 सूट आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। एक है सोर्ड्स, पेंटिकल एंड कप। तो पहली चीज़ आपके लिए जो आ रही है वो ये है कि आपको
इस टाइम पीरियड में अगर कोई भी आप काम कर रहे हो ना, उसको ट्रेडिशनल वे में ही होने देना फुल मून में। उसमें ना कुछ कुछ नया करने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सोच रहे थे कुछ नया करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मना किया जा रहा है कि आपको कुछ नया करने से पहले एकदम मतलब एकदम स्विच नहीं करना। देखिए, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि द हायरोफेंट का जो कार्ड होता है वो ट्रेडिशनल कार्ड भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल कार्ड में क्या होता है, अगर हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है कि जल्दी कोई चीज़ नहीं होती, वो चलती है आहिस्ता आहिस्ता, कि हमें धीरे धीरे शांति से कार्य करना है। तो वही चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि एकदम से कोई चीज़ नहीं, कि कोई गुस्सा आया तो एकदम से उसको दिखा दिया, ये सब नहीं करना। सेकेंडली, आपको ना एक विजडम मिल रही है, आपको वो नॉलेज मिल रही है जो आपको आपकी प्रेजेंट सिनेरियो में आपको समझाने वाली है कि क्या कहाँ गलती है, कहाँ नहीं है, क्योंकि वैसे भी फुल मून कहाँ है ये आपको मैं बता सकती हूँ। नेक्स्ट आपके लिए ऑफ़र आ रहा है। ओके, अब आप बोलोगे कि एक तरफ आप कह रहे हो रिस्क मत लो, चेंज मत करो, दूसरी तरफ ऑफर भी आ रहा है। तो बिल्कुल ये ऑफर आ रहा है, बट ये ऑफर ऐसा नहीं होगा कि जो कुछ नया ही है। ये ऑफर जो चीज़ आप जानते हो, जो चीज़ आप कर चुके हो, उसी में से ही कुछ होगा। ठीक है, ये ऑफ़र आपको फ्यूचर से आ रहा है आपकी तरफ, और आपको ये एक एक ऐसी चीज़ देगा यहाँ पे आपको सोचने के लिए कि जिससे कि आप अपने उस हायर सेल्फ से जुड़ सकते हो जो आपका वेट कर रही है काफ़ी समय से। अगर आप कहीं अभी स्टक एनर्जी में थे, अगर आप कहीं पर स्प्लिट हो रहे थे, आपके इमोशंस स्प्लिट हो रहे थे, आप अपने आप को कलेक्टिवली कहीं प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ आपकी मुझे यहाँ से रिमूव होती हुई दिख रही है। आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की बहुत ज़रूरत है, आपने क्लोज किया हुआ है, ऐसा मत कीजिए। और इस समय आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन के साथ काम करना है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होगी। आपका लॉजिकल माइंड अभी इतना आपको सपोर्ट नहीं करेगा जितना आपका इंट्यूशन, या फिर मैं कहूँ आपका अनकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करने वाला है। आपकी तरफ न्यू लव की मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उम्मीद लग रही है कि न्यू लव या फिर कोई न्यू ऑफर, न्यू पैशन आपका वो मुझे डेवलप होता हुआ दिख रहा है। एक अगर आप करियर की तरफ से भी सोच रहे थे तो वहाँ भी मुझे ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं ये कहूँगी कि कुछ ऐसा नहीं है जो बिल्कुल नया है, आपका जाना पहचाना ही है, उसी में से ही कुछ होगा। ठीक है, आप बस ये था कि आपको वेट था इस चीज़ का। ये आप, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये कहेगी कि आप इसको देखो और समझो, और आप ना इसको काफ़ी कॉन्शियसली देख भी रहे हो। इस चीज़ की आप काफ़ी समय से डिमांड भी कर रहे थे यूनिवर्स से कि मुझे चाहिए, तो कुछ ऐसा भी आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल पाथ में हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअली आपको कोई मतलब मैं कह सकती हूँ, आप जो साधना कर रहे थे उसमें जो भी आपके डिटेल्स हैं उनके साथ आपका कोई मैसेज या फिर कोई कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, जो आने वाले समय में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस समय आप अपने आप को ना बहुत ब्लेस्ड पर्सन भी महसूस कर सकते हो, क्योंकि जो आपके इमोशन जो आपको तकलीफ दे रहे थे वो आपके अंदर से बिल्कुल बाहर निकलने वाले हैं, और फिर वहाँ पे आप वो इमोशंस रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ओके पाल नंबर 1, यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस फुल मून के लिए। तो मुझे यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ और करियर दोनों में ही मुझे काफ़ी गुड साइन यहाँ पे दिख रहे हैं। और आपके लिए जो एक चीज़ और भी है, जो विजडम है आपकी, अगर आप अभी कम उम्र के हैं तो कोई व्यक्ति विशेष से मिल सकते हैं जो आपको ये विजडम देंगे और आपको आपका नया रास्ता दिखाएंगे। यह है सेक्रेड मैडो, फाइंड जॉय इन सिंपल प्लेजर इन लाइफ। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव लाइफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बी सिंपल। जितना आप सिंपलिसिटी से अपनी बात कहोगे, आप जितना अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जो चीज़ है आपके पास उसको एंजॉय कीजिए। ये अच्छी बात है कि आपको बड़े सपने देखने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो आज है उसे नेगलेक्ट कर दो, ये आपके लिए मना किया जा रहा है। तो ओके, पाइल नंबर 1 फुल मून के लिए ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देखते हैं कि ये फुल मून जो 9 अगस्त को 2025 में पड़ रहा है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कलेक्टिवली कि ये फुल मून कहाँ, मतलब क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले ये फुल मून जो है वो एक्वेरियस में है, कुंभ राशि में है, और हम जानते हैं कि कुंभ राशि के जो प्लैनेट है वो सैटर्न है। साथ ही इसके लिए आपके साथ हो क्या, मतलब ये एक्वेरियस है तो इसमें आपको कैसा फील होगा, ये अगर मैं बात करूँ तो सभी लोगों के इमोशंस, स्पेशली जो नेगेटिव इमोशन है वो सरफेस पे आएंगे। लाइक एंगर हो गया, ग्रीफ हो गया, या जेलसी हो गई, अगर आपके भीतर है तो वो बाहर आएगी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके रिश्तों को भी ख़राब कर सकता है, और फिर आगे जाके आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि ये तो फुल मून आपके साथ करके चला जाएगा, फिर बाद में रियलाइजेशन होगा कि ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये जरा आपको ध्यान रखना है। और आप बोलोगे कि हाँ ये श्रापित है, नहीं नहीं ये श्रापित नहीं है, एक्चुअली ये क्लिनजिंग कर रहा है। आपके भीतर जो छुपा हुआ है, जो वही चीज़ बाहर निकलेगी। अगर आपके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही चीज़ें बाहर होंगी। तो आपको क्या करना है, तैयार हो जाइए और अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव बातें ही रखिए, कि जिससे कि अगर वो बाहर भी आए तो सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस आए। अगर हाल फिलहाल में आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, अगर बहुत ज़रूरी है तो करवाइए, अगर
थोड़े पीछे कर सकते हैं तो बिल्कुल थोड़ा समय ले लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। नेक्स्ट आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं पड़ना, सेल्फ डाउट में मत पड़ना, वरना आपको अपने इमोशन संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, खुद को प्रेज़ कीजिएगा, चाहे कोई आपकी तारीफ करे ना करे, खुद की ज़रूर कीजिएगा। ओके, पाल नंबर 2। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए थीम क्या रहने वाली है, पाल नंबर 2। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, क्या बात है। पाइल नंबर 1 के लिए तो सीधा आ गया था फुल मून इन एक्वेरियस, आपके लिए भी एक्वेरियस, यानी कि जो अभी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती उसको रहने दीजिए, जो चीज़ आपको अपने जीवन में चाहिए उससे केवल उसी तरफ फोकस कीजिए। मतलब आपका फोकस वहीं होना चाहिए जो आपको चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों में नहीं पड़ना। आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, आपको शांत लाइफ चाहिए तो शांति की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको एक ऐसा जीवन चाहिए या एक जैसा जीवन साथी चाहिए, केवल उसके बारे में सोचिए। अननेसेसरी लोग क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या चाहती है, उस बारे में मत सोचिए। अगर आप सिंगल लाइफ चाहते हैं तो सिंगल लाइफ में रहिए, उसको एंजॉय कीजिए। अगर आप जॉब चाहते हैं तो उसी के बारे में सोचिए। तो आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है वहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फुल मून आपको हेल्प करेगा। जहाँ भी आप अपने इंटेंशन सेट करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये फुल मून की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग है जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो इसका सही सदुपयोग कीजिएगा। ठीक है, प्रायोरिटी तो वैसे हर व्यक्ति को सेट करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी चाहतें तो बहुत होती हैं, तो उसके पीछे भागोगे तो फिर लाइफ जो है ना वो बोझल और बेझल हो जाती है, बेरंग हो जाती है। ठीक है, नीरस हो जाती है। तो उसको संभालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है वो गो विथ फ्लो की एनर्जी में रहो, पहली चीज़। दूसरा, आपके जीवन में ज़रूरतें क्या है उस पर ध्यान दो। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। ठीक है, लोगों के चक्कर में मत पड़ना। ये मेरी एक खुद के ऊपर के अनुभव के आधार पर है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आइए यहाँ से देख लेते हैं टैरो से कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं फुल मून। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्लॉट बुक करा सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं सोच रही थी खाली कप की एनर्जी है, तो बॉटम ऑफ डेक से सोच आ गई, कप की एनर्जी है, इमोशंस। ठीक है, ऑलरेडी ये इमोशंस की बात अभी हम कर ही रहे थे, और आपके लिए वो भी है इमोशंस, आपकी इनर वैल्यू, आपके वो थॉट्स जो आपके माइंड में है वो सभी इस फुल मून में वैल्यू करेंगे। ऑल्दो आप ना मुझे थोड़ी सी बोर एनर्जी में लग रहे हो। आपकी लाइफ में चॉइसेस तो बहुत हैं, बट अब आप उसको चूज़ नहीं करना चाहते। मुझे यहाँ पे कोई लेक ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई कमी महसूस कर रहे हो। आप कमी महसूस नहीं कर रहे हो, आप पीस ढूंढ रहे हो, आप मेडिटेटिव स्टेट पे मुझे लग रहे हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हो। आप अपने जीवन में ना स्पेशली इमोशनल साइड में शांति चाहते हो, ठहराव चाहते हो। आप ना वो ड्रामे नहीं चाहते। आपका ये कहना है सिंपल सा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में अलाउ तो करूँगा बट मुझे शांति चाहिए। ऐसी मुझे ना अंदर से आवाज़ आ रही है, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट होगी। ओके, बैक टू द रीडिंग। ये जो फुल मून है उसमें क्या होने वाला है, दो चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप अभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में थे, किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए थे, चाहे वो लीगल मैटर हो या फिर ये आपका इनर खुद के साथ भी हो, इमोशनली माइंड के में, ठीक है, या फिर आपने ना कहीं पर अपने आप को हारा हुआ महसूस किया था पास्ट में कहीं, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ था कि आप उस जगह पे बिल्कुल इनोसेंस थे बट आपके पास एविडेंस नहीं था खुद को प्रूव करने के लिए। तो इस समय क्या होने वाला है फुल मून में, दो चीज़ें होंगी। या तो आप बिल्कुल छोड़ने वाले हो, बिल्कुल वॉक अवे, ठीक है, तुमको तुम्हारी ज़िंदगी मुबारक, मैं तो चला, आप इस लाइन में आने वाले हो। या फिर आपको वो एविडेंस मिलने वाला है और अब आप प्रूव करोगे कि मैं तो सही था, तुम गलत थे, अब बताओ तुम क्या करोगे। बट दोनों ही जगह आपकी सिचुएशन एक ही रहने वाली है, आप प्रूव करने के बाद भी चले जाओगे, आप दूसरा मौका नहीं देने वाले। तो ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि छोड़ो, एक ना एक दिन तो सच बाहर आ ही जाएगा, क्यों मैं अपना टाइम ख़राब करूँ, एनर्जी ख़राब करूँ, मैं चलता हूँ। कुछ होता है जो कहते हैं नहीं, मैं प्रूव करूँगा उसके बाद जाऊँगा। सही है दोनों अपनी जगह, ये आपकी डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पे कौन सी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कीजिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके कुछ लोगों के साथ होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन आपकी बदलने वाली है। और एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगी, ये बहुत ही कम मतलब पॉइंट्स में लोगों को रेजोनेट होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ छल कपट किया था पास्ट में तो आपको कर्मा मिलने वाला है, अगर आप हो तो। ऑल्दो मुझे लग नहीं रहा है बट ये मैसेज आया है और सभी लोग देखते हैं तो बताना ज़रूरी होता है, इसलिए बताया गया है। दूसरी चीज़ मेरे को आपको मैं बताऊं कि अब आप ना अननोन पे भरोसा करने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ना वो देख लिया है कि भरोसा करके भी ना क्या होता है, तो आप निकलने वाले हो। आप करो नहीं, ऐसा मुझे तो साफ दिख रहा है, आप टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक इन्वायरमेंट को बाय बाय करने वाले हो। या फिर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में अपने आप को ढूंढने निकलने वाले हैं, सत्य की तलाश जिसे बोलते हैं, जैसे कि राजकुमार सिद्धार्थ निकले थे और फिर वो महात्मा गौतम बुद्ध मिले।
तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आप भी कुछ इस प्रकार की तलाश में नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप संन्यास लोगे, बट हाँ आप कुछ कर सकते हो ऐसा जो अभी तक आपने नहीं किया है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए सोच रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग इस पर काम करने वाले हैं। और जो कुछ भी होगा आपके घर में बहुत खुशी आने वाली है, आप बहुत इन्जॉय करोगे, चाहे इसमें से आप कुछ भी करो। आप ऑफ़र लो ना लो, एक्सेप्ट करो ना करो, ऑफ़र भी आएंगे आपकी इस तरफ, लव ऑफ़र भी आ सकता है, जो कुछ भी होगा ना, बट आप इन्जॉय करोगे। अगर आप ऑफ़र लोगे तो भी घर में इन्जॉय करोगे, आप अगर नेगलेक्ट करोगे तो भी, क्योंकि आपको रिलैक्स हो जाएगा कि ओके मैं कन्फ्यूज़न से बाहर हूँ, तो आप इन्जॉय करोगे। आपके घर में मुझे शादी, बर्थडे पार्टी कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि फाइनली आप बोलोगे हो गया। जो आप चाहते थे ना बोलना काफ़ी समय से कि कब मैं बोलूँगा, हो गया, तो वो हो गया। तो वो खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कि मैसेज क्या है आपके लिए, एडवाइस क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, पाल नंबर 2 देखते हैं ये फुल मून आपको एडवाइस क्या दे रहा है। स्टोन सर्कल, फाइंड यूनिटी एंड कनेक्शन विद दोज क्लोज टू यू। देखो यहाँ पे भी ये था, 10 ऑफ कप भी फैमिली कार्ड को रिफ़र करता है, फैमिली हैप्पीनेस। और सेम यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है आपसे कि देखिए उनके साथ ही अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए, उनके साथ यूनिटी बनाइए जो ना आपके क्लोज़ हैं। अब ये क्लोज़ कैसे हैं, वैसे तो हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, यहाँ आसपास की बात नहीं की जा रही है, जिनको देख के आपको लगता है कि ये पर्सन हमेशा मेरा साथ देंगे, उनके साथ रहने के लिए कहा जा रहा है। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है ना, एक भी पर्सन, आप जब ये रीडिंग आप सुन रहे हो और आपके दिमाग में एक भी पर्सन नहीं आ रहा है, तो ये मैसेज है कि अब आपको परमात्मा से कनेक्शन बनाना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। अगर वो भी नहीं मानना तो खुद से करिए, सेल्फ लव, खुद से क्लोज होइए, खुद के प्रति ईमानदार रहिए। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उन चीज़ों को मत कीजिए, उन बातों को ना खुद से कहिए ना दूसरों से कहिए, ठीक है। तो ये था पाल नंबर 2 आपके लिए फुल मून की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।